हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट स्टडी मंत्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीबीए 6 सेमेस्टर का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था 24 के अंदर एमजेपी रोहलखंड यूनिवर्सिटी का, उस पेपर को डिस्कस करते हैं। इस पेपर के अंदर 100 क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे विद द राइट आंसर की। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि डायरेक्टली आजकल जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो कमिंग आपके एग्जामिनेशन चल रहे हैं, उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली कट कॉपी पेस्ट के मिल रहे हैं। तो ये आपको जो 100 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत हेल्पफुल हैं। आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको ये 100 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाना है बिफोर द एग्जामिनेशन। तो गाइस, सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बेसिकली पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं, और ट्रेनिंग इज मोस्ट इफेक्टिव इन रिजॉल्विंग। ट्रेनिंग जो है वो किस चीज़ को रिजॉल्विंग करने में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? स्किल गैप्स, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स, पुअर मोटिवेशन, अटेंडेंस इशूज़। तो जो ट्रेनिंग है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जो स्किल गैप हैं, जो स्किल गैप को रिजॉल्व करने के लिए ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, स्किल गैप। सेकेंड क्वेश्चन है, द टर्म विच डिस्क्राइब लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग विच इंक्लूड्स अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑन द जॉब एंड इन क्लास ट्रेनिंग इज मेंटोरशिप, कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसिस। तो बेसिकली इसका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आंसर डी। आंसर इज करेक्ट, अप्रेंटिसिस। क्वेश्चन नंबर 3, विच टर्म इज नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ एन इनडायरेक्ट ट्रेनिंग कॉस्ट। जो इनडायरेक्ट ट्रेनिंग कॉस्ट होती है, इनमें कौन सा उसका एग्जाम्पल नहीं है? ओवर टाइम, इंक्रीज स्क्रैप, रूम एंड फूड चार्जेस, लो प्रोडक्टिविटी। इनडायरेक्ट कॉस्ट का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो जो रूम एंड फूड चार्जेस होते हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट नहीं होती है, जबकि वो क्या होती है? बेसिकली आपकी डायरेक्ट ट्रेनिंग कॉस्ट होती है। द फ्रेज ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग रेफर्स टू। जो फ्रेज है वो ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग वो किस चीज़ को रेफर करती है? इसके रिगार्डिंग पूछा गया है। तो बेसिकली जो फ्रेज ऑफ ट्रेनिंग है वो रेफर करती है इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स बैक इन द वर्क प्लेस। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 जो आप देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, लेबर मार्केट एडजस्टमेंट सर्विसेज रेफर्स टू द स्टेक होल्डर इंटरेस्ट ऑफ। लेबर मार्केट की जो एडजस्टमेंट है सर्विसेज हैं उसके रिगार्डिंग पूछा गया है कि वो जो स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट होते हैं उनको कैसे रेफर करती है। तो बेसिकली जो इसका आंसर हो जाएगा, दोज हु हैव डिफिकल्टी इंटरिंग रेंटरिंग री एंटरिंग द वर्क प्लेस। इसका बेसिकली आंसर हो जाएगा सी। आंसर बहुत की करेक्ट आंसर है, दोज हु हैव डिफिकल्टी एंटरिंग एंड री एंटरिंग द वर्कफोर्स। क्वेश्चन नंबर 6, the key principle of adult learning suggests that adults। जो अडल्ट लर्निंग है उसके की प्रिंसिपल्स क्या हैं जो सजेस्ट करते हैं अडल्ट को? इसका आंसर हो जाएगा टेंड टू बी प्रॉब्लम सेंटर्ड। बी आंसर इज करेक्ट। द इवोल्यूशन ऑफ ट्रेनिंग एक्टिविटी हैज मूव्ड टूवर्ड्स। जो ट्रेनिंग एक्टिविटी हैं उनका जो विकास है, राइट, वो किस डायरेक्शन में किसके समान मूव्ड हुआ है? Specific on the job requirements using technology as the training coach. Answer A is correct. Question number 8, the motivational component of a self efficacy। सेल्फ एफिकेसी का मोटिवेशनल कंपोनेंट क्या है?
is a person believes that he can learn the knowledge and skills and do the job. बिल्कुल सही आंसर, सेल्फ एफिकेसी की बात हो रही है, तो जो स्टेटमेंट बी है, आंसर बी है, वो बिल्कुल करेक्ट है। 9. The diagnostic process of needs assessment often start with a job analysis, a gap analysis, a concern in organizational audit. 9. A gap analysis. B. A potential advantage of centralizing the training function is that control and economies of scale. इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल एंड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ए इज करेक्ट। वन ऑफ द डिफरेंसेस बिटवीन पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी इज डेट। जो एंड्रोगोजी है और पेडागोजी के बीच क्या डिफरेंस होता है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर हो जाएगा अडल्ट मोटिवेशन इज प्राइमरली इंट्रिंसिक नॉट एक्सट्रिंसिक। जो अडल्ट मोटिवेशन है वो क्या है, प्राइमरली इंट्रिंसिक है, नॉट एक्सट्रिंसिक। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस होता है पेडागोजी और एंड्रोगोजी। इंटरप्रेटिव एनालिसिस, इंटरप्रेटिव एनालिसिस क्या है? यूजेस टॉक accounts stories metaphor as the primary data collection method. Answer B is correct. Large scale training initiatives such as sexual harassment or health and safety training are likely to result of needs analysis. The organizational analysis level. B is correct. An example of technical barrier to effective performance is, जो इफेक्टिव परफॉर्मेंस है वो टेक्निकल जो बैरियर का एग्जांपल क्या है? ग्रुप नॉर्म्स, पुअर जॉब डिजाइन, इनइफेक्टिव फीडबैक, नॉन ऑफ द एबव। तो पुअर जॉब डिजाइन इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग फोकसेस ऑन शॉर्ट टर्म स्किल एक्विजिशन वाइल डेवलपमेंट एम्फेसाइजेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है। जो ट्रेनिंग होती है बेसिकली जो शॉर्ट टर्म होता है उस पर ज़्यादा फोकस करती है, जो शॉर्ट टर्म स्किल एक्विजिशन है उस पर फोकस करती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो आपको एम्फेसाइज करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ की रिगार्डिंग। 16. ट्रेनिंग वर्क्स वेस्ट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? करेक्ट परफॉर्मेंस इज क्रिटिकल। B answer is correct. Which of the following matching pairs is correct? Affective, heart, cognitive, weight. Cognitive, head, A. जो करेक्ट मैचिंग क्या है? अफेक्टिव, हार्ट, कॉग्निटिव, हेड। बिल्कुल बात सही है। जो आपका इफेक्टिव क्या होता है वो आपके हार्ट से संबंधित होता है, जबकि जो कॉग्निटिव है वो आपके हेड, आपके सिर से संबंधित है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी divides specific learning objectives into these three categories of educational objectives. ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करी गई है। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसमें बेसिकली 3 कंपोनेंट की बात करी गई है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। कंसिडरिंग द प्रिंसिपल ऑफ अडल्ट लर्निंग, अडल्ट शुड। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी इवेलुएटेड अगेंस्ट अटेनमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक क्राइटेरिया, नॉट compared publicly to their peers. 20
क्वेश्चन देखते हैं। दिस लर्निंग ऑब्जेक्टिव डेवलप अ लेसन प्लान और आउटलाइन इज एट द हाईएस्ट लेवल प्राइमरली अंडर द डोमेन एंड द लेवल। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की बात करी गई है, तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर कॉग्निटिव मीन्स सिंथेसाइजिस। The interaction style that refers to the learners expecting the trainer to be primarily responsible for the training that occurs is collaboration, dependence, independence, none of the above। इसका आंसर हो जाएगा डिपेंडेंस। The following is the benefit of training: increase productivity, reduce accidents, reduce supervision, ऑल ऑफ द एबव। 22 इसका आंसर हो जाएगा डी, सारे ही करेक्ट हैं जो ट्रेनिंग के बेनिफिट हैं। चाहे वो ट्रेनिंग से क्या होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, आपका जो एक्सीडेंट्स है वो भी आपके कम होते हैं, और आपका जो सुपरविज़न है वो भी आपको कहीं न कहीं कम होता है। तो ट्रेनिंग हर चीज़ में जो दिए गए ऑप्शन में बहुत बेनिफिट है उसका। The following trainings aims to provide both training to people to enable the trainee to take up a wide variety of tasks within his field of specialization। 23 इसका आंसर डी हो जाएगा, चाहे वो डिमोन्स्ट्रेशन हो गया या ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया या अप्रेंटिसशिप हो गया, तो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। और डिमोन्स्ट्रेशन टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड इज यूज्ड टू ट्रेन, चाहे वो वर्कर्स हो गए, सुपरवाइजर, मैंने सबके लिए जो डिमोन्स्ट्रेशन टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा ट्रेन करती है, चाहे वो मैनेजर्स हो गए, सुपरवाइजर हो गए या आपके वर्कर्स हो गए। तो इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल जो मैनेजमेंट है इसमें कौन सा पार्ट नहीं है? 25 सारे ही फोरमैन हो गए, सुपरवाइजर हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, ये क्या है? ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं? लोअर लेवल के अंदर नहीं आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ द लोअर लेवल मैनेजमेंट, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है। देखो फॉरमैन भी उसके अंदर ही आता है, सुपरविजन भी आता है, इंस्पेक्टर भी आता है, जब तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। A homogeneous group of men from the plant constitutes an ideal conference group। इसका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। 12 to 15 नंबर इज रिक्वायर्ड। 27 क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू गिव टू ट्रेनिंग द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन परमानेंट फ्रॉम द इमीडिएट ऑफ फ्यूचर यूज। लेक्चर मेथड, कॉन्फ्रेंस, रिटिन, इंस्ट्रक्शनल मेथड, ट्रेनिंग विदिन द इंडस्ट्री, ट्रेनिंग विदिन द इंडस्ट्री। इसका जो आंसर हो जाएगा रिटिन इंस्ट्रक्शनल मेथड, सी इज करेक्ट। Training within the industry schemes imparts training is job instructions, job rotation, job method, on job training। Job instructions is correct। 29 the following is not on the job training method: under studies, job rotation, management by objectives, case study method। इसका हो जाएगा डी, आंसर इज करेक्ट, केस स्टडी मेथड। द फॉलोइंग इज अ वर्टिकल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब। इनमें कौन सा वर्टिकल एक्सपेंशन है जॉब का? जॉब रोटेशन, जॉब इनरिचमेंट, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, ऑल ऑफ द एबव। जॉब इनरिचमेंट की बात करेंगे वर्टिकल। इसका आंसर जो हो जाएगा गाइस वो जॉब इनरिचमेंट बेसिकली क्या होता है, वो वर्टिकल एक्सपेंशन होता है जॉब इनरिचमेंट, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन क्या होता है, जॉब इनलार्जमेंट। तो दोनों ही वर्ड आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वर्टिकल एक्सपेंशन को बोलते हैं जॉब इनरिचमेंट, जो वर्टिकल फॉर्म में हो रहा है, और ये होता है वर्टिकल
हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन क्या होता है? जॉब enlargement is widely used for human relations and leadership training, business games, role playing, case study method, job rotation. 31. A role playing is the correct answer. The following are the benefits of training. ट्रेनिंग के कौन कौन से बेनिफिट्स हैं? ये तो ऑलरेडी रिपीट क्वेश्चन है इन द सेम पेपर, सारे ही इसके बेनिफिट हैं। डी आंसर इज करेक्ट। From where does an organization's competitive advantage originate? Core skill capabilities. Strategies are destiny shaping decision concerning. इसका आंसर हो जाएगा डी, द वे इन विच द ऑर्गेनाइजेशंस रिस्पॉन्ड टू राइवल्स। बेंचमार्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ, बेंचमार्किंग किसका प्रोसेस है? यूजिंग क्वांटिटेटिव मेजर्स टू कंपेयर वन ऑर्गेनाइजेशंस आउटकम टू अदर। ए इज करेक्ट। When philosophy of control is exam, exam, exemplified by the focus of adding value to the market. 36. Competitive team orientation. A is correct. Training effectiveness model helps organizations to, जो ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस मॉडल है वो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प करता है? टर्नओवर बढ़ाता है, जो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन है उसे इंक्रीज करता है, जो रिड्यूसिंग जो ट्रेनिंग कॉस्ट है उसको रिड्यूस करता है। Measure the impact of training program. Is the answer is correct. Which stage of the following which stage of the training effectiveness model focuses on identifying training needs? Evaluation, implementation, analysis, design, none of the above. 38. Analysis, design. C is correct. Which training effectiveness model emphasizes the importance of evaluating the reaction of trainee to the training program? Kirkpatrick model, Eddy model, Bloom's taxonomy, Gagné 9 events of instruction. 39. Kirkpatrick, Kirkpatrick मॉडल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। Kirkpatrick. What is the primary purpose of conducting a training needs assessment? To determine training requirement. To determine training requirements. C is correct. क्वेश्चन 41 देखते हैं। Which of the following is not a step in the training needs assessment process? कौन सा स्टेप नहीं है जो ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट प्रोसेस है उसके अंदर? इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो इम्प्लीमेंटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो बेसिकली इसका एक स्टेप नहीं है। किसका स्टेप नहीं है? और ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट प्रोसेस का। सी इज करेक्ट। 42. Who typically participates in the training needs assessment process? कौन ट्रेनिंग नीड्स जो असेसमेंट प्रोसेस में कौन पार्टिसिपेट करता है? Various stakeholders across the organization. Which method involves directly observing employee performing their jobs to identify training needs? Job analysis. D correct. Which of the following is not a benefits of conducting a training needs assessment?
ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट कंडक्टिंग करने का कौन सा बेनिफिट नहीं है? इंक्रीजिंग एम्प्लॉय टर्नओवर, डी इज करेक्ट, ये इसका बेनिफिट नहीं है। अकॉर्डिंग टू कर्कपैट्रिक मॉडल विच लेवल evaluates participants reactions to the training program? इसका हो जाएगा रिएक्शन, लेवल 1 इज रिएक्शन। जो कर्कपैट्रिक मॉडल है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना, कितने भी जो इसके अंदर लेवल है उन सारे लेवल्स को देख लेना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो इसमें पूछा गया है जो कर्कपैट्रिक मॉडल है उसमें जो विच लेवल, कौन सा लेवल इवेल्युएट करता है पार्टिसिपेंट्स रिएक्शंस टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो वो क्या होता है कि आपका लेवल 1 होता है रिएक्शन। Which level of the Kirkpatrick model assesses the extent to which participants required the intended knowledge, skills and attitude? इसका आपका हो जाएगा लेवल 2 लर्निंग। देखो सब लेवल 1 रिएक्शन होता है, लेवल 2 लर्निंग होती है, लेवल 3 बिहेवियर और लेवल 4 रिजल्ट्स। At which level of Kirkpatrick model is the transfer of learning to the job evaluated? बिहेवियर, इसका हो जाए लेवल 3 बिहेवियर। व्हाट डज लेवल 4 ऑफ द कर्कपैट्रिक मॉडल मेजर? जो कर्कपैट्रिक मॉडल का जो लेवल 4 है जो रिजल्ट्स की बात करता है वो क्या चीज़ मेजर करता है? कंसेप्चुलाइज, 48। ये बेसिकली मेजर करता है ऑर्गेनाइजेशनल रिजल्ट्स और इम्पैक्ट। Which level of Kirkpatrick model focuses on the return on investment ROI of the training program? जो कर्कपैट्रिक मॉडल है वो किस फोकस करता है, जो ROI ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उस पर फोकस करता है। 49 का जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रिजल्ट्स, डी इज करेक्ट। व्हाट डज द सी इन CIRO मॉडल स्टैंड्स फॉर? जो CIRO मॉडल है उसमें सी की फुल फॉर्म क्या है? कंट्रोल, कंडक्ट, कंसेप्चुलाइज एंड कम्युनिकेट। जो बेसिकली इसका मीनिंग हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कंसेप्चुलाइज। जो CRO मॉडल है, CIRO मॉडल, उसमें जो C है उसकी फुल फॉर्म होती है कंसेप्चुलाइज। व्हाट डज द I इन CIRO मॉडल? ये अच्छे आपको कर्कपैट्रिक जो मॉडल है, आपको CIRO मॉडल है, इनकी आपको अच्छे से फुल फॉर्म पता होना चाहिए, कौन कौन से इसमें लेवल है ये पता होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ रहे हैं। आप देखो पहले पूछा कि CIRO के अंदर C की फुल फॉर्म क्या है, अब I की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है। I की फुल फॉर्म होती है यहाँ पे इन्वेस्टिगेट, C for conceptualize, I for investigate. Which phrase of CIRO model focuses on understanding the incident's root cause? इसका हो जाएगा आपका इन्वेस्टिगेट, आंसर डी इज करेक्ट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ R
फ्रेज इन द CRO मॉडल। CIRO मॉडल का जो R है उसका पर्पस क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है? रिकॉर्ड द इंसिडेंट। रिकॉर्ड द इंसिडेंट। आर की फुल फॉर्म क्या होती है? रिकॉर्ड द इंसिडेंट। ये आपको याद होना चाहिए। In the CIRO model, which step involves taking corrective actions to prevent similar incidents from occurring in the future. Control, implement, report and investigate. तो ये क्या हो जाएगा हमारा? Implement हो जाएगा इसका आंसर। What is the primary focus of executive development program? जो executive development programs है उनका primary focus क्या होता है? Senior executive intern. C is correct. What is the purpose of executive coaching in executive development? To improve leadership skills. B is correct. Which of the following is not a component of executive development? Executive जो development है उसका component कौन सा नहीं है? Coaching, mentoring, performance appraisal, classroom training. Question number 47. No, sorry, 57. Which of the following is not a component of executive development? Executive development का component कौन सा नहीं है? कोचिंग करना, मेंटरिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्लासरूम ट्रेनिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं है। व्हाट इज द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इन सक्सेशन प्लानिंग? सक्सेशन प्लानिंग में जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का रोल क्या है? टू असेस द to assess employee performance, to identify potential leaders, to conduct recruitment drives, to organize team building activities. तो इसका क्या होता है आंसर? इसका हो जाएगा to identify potential leaders. B is correct. Which method of executive development involves learning from inexperienced and trusted behavior? Sorry, trusted advisor. Coaching, mentoring, classroom training, role playing. Which method of executive development involves learning in from inexperienced and trusted advisor? ये आपका कोचिंग हो जाएगा। कोचिंग से भी इसका राइट ज़्यादा सही आंसर आपका मेंटोरिंग हो जाएगा, मेंटरिंग करना। बी आंसर इज करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ कोचिंग? कोचिंग का बेसिकली प्राइमरी गोल क्या है? टू डिसिप्लिन एम्प्लॉय, टू improve performance and achieve goals, to criticize and find results, to enforce। तो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड अचीव गोल्स। बी इज करेक्ट। व्हाट इज द रोल ऑफ कोच इन द कोचिंग प्रोसेस? एक कोचिंग प्रोसेस में कोच का क्या रोल होता है? टू माइक्रो मैनेज एम्प्लॉय, टू प्रोवाइड गाइडलाइंस एंड सपोर्ट, टू इम्प्रूव टू इम्पोज डिसीजंस ऑन अदर्स, टू क्रिटिसाइज। इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड सपोर्ट। बी इज करेक्ट। व्हाट डज इफेक्टिव कोचिंग इन्वॉल्व्स? Or dictating instructions, empowering employees to find solutions, ignoring employee development, controlling every aspect of work.
empowering employees to find solutions. B answer is correct. Which of the following is a key characteristics of effective coaching? इनमें कौन सा जो की कैरेक्टरिस्टिक्स है आप एक इफेक्टिव कोचिंग का? अथोराई अथोराइटेरियरिज्म, लेक ऑफ कम्युनिकेशन, अकाउंटेबिलिटी, माइक्रो मैनेजमेंट। इसका हो जाएगा अकाउंटेबिलिटी। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फीडबैक इन द कोचिंग प्रोसेस? कोचिंग प्रोसेस में फीडबैक का पर्पज क्या होता है? टू डिस्करेज एम्प्लॉय, to highlight mistakes, to provide guidance for improvement, to criticize without constructed input, to provide guidance for improvement। बिल्कुल बात सही है, सी आंसर इज करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ काउंसलिंग? काउंसलिंग का प्राइमरी गोल क्या है? प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑफरिंग एडवाइस एंड गाइडेंस, इन्फोर्सिंग डिसिप्लिन एक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिंग असेसमेंट एंड टेस्ट। प्राइमरी जो गोल होता है काउंसलिंग का वो होता है ऑफरिंग एडवाइस एंड गाइडेंस। बी इज करेक्ट। विच टाइप ऑफ काउंसलिंग फोकसेस ऑन कैरियर डेवलपमेंट एंड डिसीजन मेकिंग? फैमिली काउंसलिंग, एजुकेशनल काउंसलिंग और वोकेशनल काउंसलिंग और रिलेशनशिप काउंसलिंग। ये आपकी होती है विच टाइप ऑफ काउंसलिंग फोकसेस ऑन कैरियर डेवलपमेंट एंड डिसीजन मेकिंग? वोकेशनल काउंसलिंग। सी इज करेक्ट। Which counseling approach emphasizes the importance of understanding unconscious processes? Unconscious process को कौन understand करता है? इसका हो जाएगा साइको एनालिटिक थ्योरी। जो सिगमंड फ्रूड की थ्योरी है साइको एनालिटिक, वो अनकॉन्शियस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करती है। सी इज करेक्ट। विच काउंसलिंग अप्रोच focuses on helping individual identify and achieve their goals? Narrative therapy, gestalt, reality and existential। ये हो जाएगा आपका रियलिटी थेरेपी। सी इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्राइसिस काउंसलिंग? Offering immediate assistance and stabilization। D is correct। What is the primary purpose of mentoring? Mentoring का primary purpose क्या है? To provide guidance and support। बिल्कुल बात सही है, B is correct। What is the role of mentor? Mentor का रोल क्या है? To listen actively and offer guidance। What is the desired outcome of a mentoring relationship? Enhance learning and development। C is correct। Which of the following is a key characteristics of an effective mentor? Being empathetic and supported। C is correct। Which of the following is an example of a informal learning? Informal learning का कौन सा example है? 74। Reading a book on relationship। Reading a book on leadership। What is the process of systematically identifying training needs within an organization called? 75। Training needs analysis। C is correct।
Which learning method involves learning by observing and uh, imitating others? इसका हो जाएगा मॉडलिंग. Which type of training focuses on developing specific job related skills and competencies? इसका हो जाएगा टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल ट्रेनिंग. ए करेक्ट. What is the term used to describe the process of assessing training effectiveness and making improvements? इसका हो जाएगा ट्रेनिंग इवेल्युएशन. Which of the following is not a type of teaching aids used in training? 10 grams. D is correct. Which type of teaching aid provides hand-on learning experiences? Models and simulation. C is correct. What type of teaching aid is commonly used for demonstrating processes or procedures? इसका हो जाएगा फ्लो चार्ट. Which teaching aid is particularly effective for visual learners? Audio recording, handout, videos, podcast. इसका हो जाएगा videos. C is correct. Which teaching aid is required for facilitating group discussions and brainstorming sessions? Interactive whiteboards, role-playing activities, case studies, virtual reality simulations. Interactive whiteboard. C. A answer is correct. Interactive whiteboards. Which of the following is not a traditional training method? Lectures, role-playing, simulation, e-learning. E-learning एक ट्रेडिशनल नहीं है, ये मॉडर्न मेथड है. Which training method involves learning by observing and imitating others? Is a modeling. 85 modeling. Already repeat question. Which training method involves employee rotating through different job roles within the organization? जॉब enrichment, जॉब रोटेशन, कोचिंग, मेंटोरिंग. तो इसका हो जाएगा आपका जॉब रोटेशन. बी इज करेक्ट. Which training method involves learning by doing and experiencing real life scenarios? Classroom training, case studies, experimental, lecture based training. ये आपको हो जाएगा experiential learning. C is correct. Which training method involves employee learning through discussions and interactions with colleagues and experts? ये आपका हो जाएगा ग्रुप डिस्कशंस. Which of the following best define workforce diversity? Having employee workforce diversity. Having employees from different cultural backgrounds, genders, age and experiences. B is correct. Question number 90. Why is workforce diversity important in organization? Workforce diversity एक organization में क्यों important है? It fosters creativity, innovation and better decision making. C is correct. Which of the following is an example of demographic diversity? Demographic diversity का example क्या है?
Employees have a different ages. The answer is correct. What is the primary goal of sensitivity training? जो सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है उसका प्राइमरी गोल क्या है? To enhance interpersonal skills and awareness. The answer is correct. Sensitivity training is also known as diversity training, technical, compliance, financial. ये डाइवर्सिटी ट्रेनिंग भी से बोला जाता है. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग को हम डाइवर्सिटी ट्रेनिंग भी बोलते हैं. Which of the following is not a common focus area of sensitivity training? इसका बेसिकली कॉमन फोकस एरिया कौन सा नहीं है? कल्चरल अवेयरनेस, जेंडर इक्वलिटी, सेल्स टेक्निक, कम्युनिकेशन स्किल्स. सेल्स टेक्निक. तो जेंडर इक्वलिटी भी इसका एक प्राइमरी कॉमन एरिया होता है. कल्चरल अवेयरनेस भी होता है. कॉमन कम्युनिकेशन स्किल, जबकि सेल्स टेक्निक जो है वो इसका प्राइमरी एरिया नहीं है. सेंसिटिविटी ट्रेनिंग एम्स टू, इसका बेसिकली एम क्या होता है? प्रमोट टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस. प्रमोट टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस. 96. Sensitivity training typically involves role playing exercises. B is correct. What is the primary objective of succession planning? Succession planning का primary objective क्या होता है? Preparing for a future a leadership needs. Answer B is correct. What is the purpose of identifying high potential employees in succession planning? What is the purpose of identifying high potential employees in a succession planning? जो सक्सेशन प्लानिंग में हाई पोटेंशियल एम्प्लॉइज का जो आइडेंटिफाई करते हैं उसका बेसिकली पर्पस क्या होता है? प्रोवाइडिंग एडिशनल कंपनसेशन, फिलिंग इमीडिएट जॉब वैकेंसीज, डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स, इम्प्लीमेंटिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग. तो इसका होता है डेवलपिंग फ्यूचर लीडर्स. 99. What is the key benefit of effective succession planning? इफेक्टिव सक्सेशन प्लानिंग का की बेनिफिट क्या है? इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर, डिक्रीज ऑर्गेनाइजेशन स्टेबिलिटी, स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ लीडरशिप रोल्स, हायर. तो इसका हो जाएगा स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ लीडरशिप रोल्स. सी आंसर इज करेक्ट. Which learning theory suggests that learning occurs through the observation of other behaviors and the consequences their experiences? ये इसका आंसर हो जाएगा आपका सोशल लर्निंग थ्योरी. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हमने जो 100 क्वेश्चंस हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनको हमने डिस्कस किया. तो गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हर एक वीडियो पे आप कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों तक इसकी रीचेबिलिटी हो सके. अगर कुछ डाउट है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग या उसके आंसर के रिगार्डिंग तो प्लीज़ कमेंट करिए. राइट, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.